हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सीखने वाले हम लोग मीडियन की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग को पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, जबकि टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो हम लोग को यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा का मीडियन दिया हुआ है, हम लोग को वैल्यू निकालना है एक्स की वाई की। तो स्टेटिस्टिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता होगा। अधिकांश बच्चे को ये बनाना सॉल्व करना नहीं आता है। तो हम लोग जानेंगे आज, अगर मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 14.4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पूछा हुआ है। अगर इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 20 है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 20, मीडियन भी 14.4 दिया हुआ है। उस वक्त हम लोग की पता करना है एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। तो ये अधिकांश बच्चे बिगाड़ लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, स्टेटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले एक बात बता दूं, हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर सिखा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो हम लोग क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन में, मीडियन में क्या करते थे, मीडियन में सबसे पहले एक टेबल बनाते थे। तो यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन का सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे। चलिए टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का टेबल बना लेंगे। हम लोग मीडियन में जो टेबल बनाते हैं उसी प्रकार का टेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास इंटरवल है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखा। यहाँ पे मार्क्स होता तो मार्क्स लिख लेते, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी लिख लेना, उसको मैंने डिनोट कर दिया एफ से। और जब एक लास्ट का टेबल है, हमेशा सी डॉट एफ का बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये टेबल जो है हमेशा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा नाम वही लिख लेना, यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे लिख लेना, हमेशा उसको एफ से डिनोट करना है, ठीक है। और जो लास्ट का टेबल है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना होता है, जिसको सी डॉट एफ भी बोला जाता है। तो इसका टेबल बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है यहाँ पे वही लिखने वाले हैं। क्लास इंटरवल में 0 to 6, यहाँ पे 6 to 12 है, 6 to 12, उसके बाद 12 to 18 है, 12 to 18 लिखेंगे। उसके बाद 18 to 24 है, 18 to 24 लिखेंगे। उसी तरह से 24 to 30 है, तो 24 to 30 लिख देंगे, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखूँगा। एक्स है तो एक्स लिख दूँगा, 5 है 5 लिख दूंगा, वाई है वाई लिख दूंगा, 1 है 1 लिख दूंगा। आप लोग के एग्जाम में टेबल अनुसार आप लोग भी फिलअप कर लेना इस तरह से, ठीक है। अब सी डॉट एफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 5 होता तो 5 लिखते, 6 होता तो 6 लिखते। अब इसको सम करना है, ऐड करना है, तो 4 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद इसको ऐड करना है, तो 4 प्लस 5 9 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको ऐड करना है इससे, तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा इस तरह से। फिर अब इसको ऐड करना है, तो 9 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसको ऐड करना है, ठीक है। तो 9 प्लस 1 10 हो गया, प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले इतना करने के बाद आपको समेशन एफ की वैल्यू निकालनी होती है। समेशन एफ को हम लोग एन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब इन सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10, 10 प्लस एक्स प्लस वाई, 10 प्लस कितना आ रहा है, 10 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा है। इस सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, याद रखना है। इतना आने के बाद, ठीक है। तो गिवन में क्या है, गिवन में देख लेते हैं। गिवन में जो है यहाँ पे देख सकते हैं, गिवन में एक मीडियन दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 14.4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 20। टोटल फ्रीक्वेंसी 20 है, मीडियन 14.4 है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, समेशन एफ जो है वो गिवन हमारा है 20। यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको एन भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। ये एन जो है वो हमारा कितना है, 20 है। समेशन एफ को एन बोला जाता है। एन हमारा कितना आया हुआ है यहाँ से, 10 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है। इस तरह से निकाल लेना है। देयरफॉर x की वैल्यू कितना आएगा, 10 माइनस वाई आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। इतना आपको हमेशा कर लेना है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। नाउ, ठीक है, अब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे।
नाउ मीडियन, आप लोग को इसमें पोजीशन नहीं निकालना होता है, आप लोग सिंपली मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं जिसको MD से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है मीडियन का, आप लोग को पता होगा, मीडियन इज इक्वल टू MD इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस C.F डिवाइड बाई F इंटू आई के प्लेस पे किसी बुक में C होता है, किसी में H होता है, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है, सबका मतलब वही होता है। अब मीडियन कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा मीडियन था यहाँ पे, मीडियन जो था यहाँ पे देख सकते हैं, द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 14.4। तो मीडियन कितना दिया हुआ है हमारा 14.4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक पेपर लेके आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीडियन जो है, चलिए यहीं पे लिख के बता देता हूँ पहले। यहाँ पे कितना हो गया और लिख के, ये हमारा कितना दिया हुआ है 14.4 दिया हुआ है इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा, जो यहाँ पे 14.4 जो है ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये किस में लाई करता है, किस क्लास इंटरवल में लाई करता है। 14.4 किस क्लास इंटरवल में लाई करता है आपको पता है, यहाँ पे लाई करेगा नहीं करेगा, 14.4 हमारा यहाँ पे लाई करेगा, तो इसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, यहीं पे अधिकांश बच्चे बिगाड़ लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। सो हमारा मीडियन कितना दिया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं 14.4 है, तो 14.4 कहाँ पे लाई करेगा, इसके अंदर लाई करेगा ना, ठीक है। अगर हमारा 25 होता, मीडियन 25 होता तो किसके अंदर लाई करता, इसके अंदर नहीं लाई करता, इसके अंदर लाई करता, तो हम लोग ये टेबल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर का हमेशा हो जाता है C.F, याद रखना है, ये जो लाई कर रहा है ये टेबल में, ये जो है ये F हो गया। इन दोनों में लोवेस्ट नंबर कौन सा है, ये है 12, तो ये हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ आपको, अगर यहाँ पे 20 आता, मीडियन हमारा 20 दिया होता, या मीडियन हमारा सपोज हम लोग कितना 10 दिया होता, मीडियन आपका 10 दिया हुआ है, तो मीडियन 10 दिया हुआ था, हम लोग टेबल किस तरह से देखेंगे, 10 किस में लाई करेगा, यहाँ पे देखेंगे 10 इसमें लाई करेगा, ठीक है। इस टेबल को ले लेंगे, इसके ऊपर का हो जाता है CF, ये हो जाता है हमारा F, ठीक है। ये दोनों में से लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है 6, तो ये हो जाता है 6 हमारा लोवेस्ट वैल्यू। इस तरह से आप लोगों को निकालना होता है। अब चलेंगे फार्मूला की तरफ और वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो है L हमारा कितना था, यहीं से ले लेंगे, L हमारा 12 है, तो वही ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग 12 प्लस N/2 है हमारा। N की वैल्यू कितनी है हमारी, चलिए देख लेते हैं। N की वैल्यू हमारा टोटल कितना है, यहाँ पे N की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो वही लिख दूंगा मैं 20, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। आप लोग ये मत रखना, आप लोग ये N की वैल्यू जो है 10 + x + y, ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। आप N की वैल्यू तो हमारा समेशन F तो दिया हुआ है ना 20, तो हम लोग ये वैल्यू रखेंगे, तो सिंपली ये रख देंगे, ठीक है, ये रख देंगे, समेशन F की वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है, E = ये 20 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग ये 10 + x + y न रख के 20 रख देंगे, ये याद रखना है। तो यहाँ पे N/2 है, 20/2 हो गया, माइनस C.F है, C.F हम लोग टेबल से ले लेंगे, इसके ऊपर का लेना है। C.F कितना है हमारा 4 + x है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4 + x, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 4 + x, ठीक है। अब डिवाइड बाई F है, F हमारा कितना है यहाँ पे देख सकते हैं टेबल से, F जो है हमारा 5 है, तो वही लिख लूँगा यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख के इंटू आई का मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 है, 18 - 12 करेंगे तो 6 आएगा ना, ये सभी का क्लास इंटरवल का डिफरेंस 6 ही है ना, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे तो 6 आएगा, इससे ये घटाएंगे तो 6 आएगा, इससे ये घटाएंगे तो 6 आएगा, तो सभी का क्लास इंटरवल जो है 6 है। आई का मतलब हमारा आई कितना है 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 14.4 - 12 कर देते हैं इधर, ठीक है। 14.4 - 12 इज इक्वल टू, इसका काम हो गया, 20 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया, ठीक है। -4 - x लिख सकता हूँ, -4 - x, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाई 5 है, तो वही यहाँ पे लिख दूंगा डिवाइड बाई 5 इंटू आई हमारा कितना है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो आई नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे,
चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 14.4 को -12 से सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, और 2.4 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इज इक्वल टू, अब क्या करना है, 10 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 - 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस x हो गया, ठीक है, इंटू x है, मैं मल्टीप्लाई का साइन ऐसा देता हूँ, आप लोग भी दे सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन, 5 है, 5 कर दिया, और अब 2.4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कैलकुलेटर आपके पास है तो कर सकते हैं, 2.4 × 5 इस तरह से 12 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, इज इक्वल टू, अब 6 × 6 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 36, माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x आ जाएगा, और अब 12 को -36 करूँगा तो -6x आ जाएगा यहाँ से, और कितना आ जाएगा यहाँ से, -24 इज इक्वल टू -6x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू ये 24 डिवाइड बाई 6 करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, देयरफॉर हम लोग का x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है, चलिए y की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग द, यहाँ पे लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू 10 - y है, तो वही लिख दूंगा यहाँ पे, x इक्वल टू 10 - y, x की वैल्यू 4 है, 4 लिख दूंगा, इज इक्वल टू 10 - y, और y को इधर ले आऊँगा, ठीक है, तो 4 + y इक्वल टू 10 हो जाएगा, और y इक्वल टू 10 - 4 बोले तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट करना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो शेयर करना, कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट करना, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, बाय बाय।